ये एक कंपैरिजन है आईफोन 12 जिसमें A14 बायोनिक चिप लगा है और आईफोन 13 जिसमें A15 बायोनिक चिप लगा है। एक बात यहाँ गौर करने की ये है कि दोनों चिप में फैब्रिकेशन 5 नैनोमीटर का ही है, मगर फिर भी आईफोन 13 की परफॉर्मेंस कैसे फास्ट है आईफोन 12 से। क्यों एप्पल अपने चिप में बायोनिक वर्ड यूज़ करते हैं और क्यों फैब्रिकेशन साइज का कम होना बेहतर है, तो इन्हीं कुछ सवालों के जवाब हैं इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। आईफोन 13 की तेज स्पीड की वजह को समझने के लिए 3 बातों को समझना जरूरी है: चिप, ट्रांजिस्टर और उसका फैब्रिकेशन। चिप एक छोटा सा सर्किट होता है जिसमें सीपीयू, इनपुट आउटपुट के पोर्ट्स, मेमोरी, स्टोरेज और ढेरों ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। हालांकि सीपीयू, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, मेमोरी और स्टोरेज ये चीज़ें एक कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स हैं और ये सभी एक चिप में भी लगे होते हैं। तो चिप को आप एक छोटा सा कंप्यूटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, और जब इन्हीं छोटे छोटे चिप्स को जोड़ देते हैं तब उसे कहा जाता है चिपसेट, जो आप अक्सर देखते होंगे किसी फ़ोन के स्पेसिफिकेशन में। ट्रांजिस्टर्स स्विच होते हैं, जैसे हमारे घरों में स्विच होते हैं ना, उसी से मिलते जुलते हैं, मगर थोड़ा फ़र्क होता है। घर के केस में अगर स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और ऑफ करते हैं तो करंट का फ्लो बंद हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर के केस में वायरिंग में कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। इससे थोड़ा सा अलग ट्रांजिस्टर जो कि स्विच होता है, ये ऑन और ऑफ दोनों कंडीशन में काम करता है, और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ट्रांजिस्टर्स को सेमी कंडक्टर से बनाया जाता है। अगर कंडक्टर और सेमी कंडक्टर नहीं पता कि क्या होता है तो कोई बात नहीं, फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना समझिए कि ट्रांजिस्टर्स स्विच होते हैं। फैब्रिकेशन का मतलब होता है बनावट, और ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिस्टर्स की बनावट को, यानी कि ट्रांजिस्टर के साइज को, जो कि जनरली आपने सुना होगा 5 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, कुछ इस तरह। अगर टेक्निकल भाषा में कहूँ तो जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे, यानी कि एक चिप पे जितने ज़्यादा स्विच लगे होंगे, उतनी ही ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड होगी। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पैरेलल प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी, डेटा ट्रांसफ़र रेट बढ़ जाएगा, ट्रांजिस्टर्स के बीच की दूरी कम होगी तो डेटा प्रोपगेशन टाइम कम हो जाएगा। मगर ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गया, इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप घर में अकेले रहते हैं और ऐसे में सारा काम आप खुद अकेले ही करते हैं, मगर एक काम ख़त्म होने के बाद आप दूसरा काम करेंगे, तो इसमें वक्त बहुत लग रहा है। तो अगर आप कुछ लोगों को काम पर रख लेंगे तो आपका सारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। और टेक्निकल भाषा में इसी को कहते हैं प्रोसेसिंग स्पीड का बढ़ जाना, जो कि अच्छी बात है। अगर आप कुछ लोगों को काम पर रख लेंगे तो कोई खाना बना देगा, कोई कपड़े धुल देगा, और इस बीच आप कोई और काम कर लेंगे, यानी कि आपके सभी काम एक टाइम पे अलग अलग लोग कर रहे हैं। तो टेक्निकल भाषा में इसको कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग का बढ़ जाना, यानी एक टाइम पे अलग अलग काम का होना। आप एक बात याद कीजिए कि जब स्कूल या कॉलेज में टीचर कोई बात समझा रहे होते थे तो हमें वो जल्दी समझ ही नहीं आता था, मगर जब वही टीचर ट्यूशन क्लास में हमारे सामने बैठ के हमें समझा रहे होते थे तब बहुत जल्दी बात समझ आ जाती थी। यानी जो बात स्कूल की 1 घंटे वाली क्लास में समझ नहीं आई, वही बात ट्यूशन में टीचर के साथ आमने सामने बैठ कर 10 मिनट में समझ आ गई। यानी कि पास बैठने से फायदा हुआ। तो टेक्निकल भाषा में इसी को कहते हैं डेटा प्रोपगेशन टाइम का कम हो जाना, यानी जल्दी जल्दी डेटा का एक जगह से दूसरी जगह जाना। और ये तब आसान होता है जब ट्रांजिस्टर्स के बीच की दूरी कम होती है। फाइनली कहने का मतलब ये है कि चिप के अंदर ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स लगाना फ़ायदे का सौदा है। अगर इसमें आप एप्पल वालों को देखो तो इनके पिछले चिप्स जैसे A14 बायोनिक में 11.8 बिलियन ट्रांजिस्टर्स थे और अब A15 बायोनिक में 15 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं। तो A15 बायोनिक चिप में यही खासियत है कि भले ही उसका फैब्रिकेशन A14 बायोनिक की तरह है, यानी कि A14 और A15 में ट्रांजिस्टर्स का साइज 5 नैनोमीटर ही है, मगर A15 में ट्रांजिस्टर्स का नंबर ज़्यादा है। और जैसा मैंने बताया कि जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगाने का मतलब ज़्यादा बैटरी खर्च होगी, मगर इसके 2 उपाय हैं। पहला ये कि फैब्रिकेशन यानी ट्रांजिस्टर्स का साइज़ जो है वो कम कर दीजिए,
अगर 7 नैनोमीटर है तो 6 नैनोमीटर या 5 नैनोमीटर कर दीजिए। मगर जितनी आसानी से मैं साइज़ को कम करने को बोल रहा हूँ, ये उतना आसान होता नहीं है। तो दूसरा उपाय ये है कि बैटरी की कैपेसिटी को बढ़ा दी जाए ताकि इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सके। और बस यही किया एप्पल ने। ट्रांजिस्टर का साइज़ कम तो नहीं हुआ है, बल्कि बैटरी की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। तो अब उल्टा और ज़्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी। अब एक आखिरी सवाल, क्यों एप्पल अपने चिप में बायोनिक वर्ड यूज़ करते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है मज़े के लिए। कोई खास लॉजिक नहीं है इसके पीछे। बस ऐसे ही नाम रख दिया ताकि लोगों के बीच मौजूदगी बनी रहे, लोगों को नाम याद रहे। जैसे आपने सुना होगा एंड्रॉयड, जेली बीन, किट कैट, लॉलीपॉप, मार्शमैलो। इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, बस लोगों को नाम याद रहे, भूले नहीं, इसलिए ऐसे यूनिक नाम दिए जाते हैं। तो आप भी अपने नाम के साथ मज़े कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।